हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ ग्रेड थर्ड रीड लेवल फर्स्ट के लिए ये टॉपिक है आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का। शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति, जो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। इस 1857 के स्वरूप क्या है, कारण क्या है, प्रारंभ कैसे हुई, विस्तार, विद्रोह संबंधी विचार, परिणाम, असफलता के कारण आदि सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ फैक्ट्स है वो भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में रहेगी और पार्ट फर्स्ट है ये पार्ट फर्स्ट रहेगा ये। सेकेंड पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति आधुनिक राजस्थान। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, तो इसका ये फैक्ट पॉइंट है कि मतलब जो आधुनिक ये जो पूरा भारत था, इसका पहला शासक मतलब जो भारत की धरती थी उसका पहला शासक बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति से पहले कुछ संधियां देख लेते हैं। 1803 में एक सहायक संधि हुई थी। इसके जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली इसके जनक थे और राजपुताना के राजाओं के साथ संधियां मैकटोथ ने की थी। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को सर्वप्रथम भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि किसने की थी? सर्वप्रथम भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। उसने अंग्रेजों के साथ 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि की थी। इसके बाद क्या है? सहायक संधियां राजपुताना के सभी राजाओं द्वारा नहीं करने पर 1817 से 1818 में आश्रित पार्थक्य की संधि की गई। कौन सी? आश्रित पार्थक्य की संधि का नया सिद्धांत दिया। आश्रित पार्थक्य की संधि क्या होती है? आश्रित पार्थक्य की संधि, इसके जनक कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। मराठा आक्रांत ये क्यों की जाती थी? जो मराठा आक्रांता थे उनसे बचने के लिए हेतु राजपुताना के राजाओं द्वारा यह संधि की गई थी। सर्वप्रथम सहायक संधि 9 नवंबर 1817 को करौली रियासत के शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उन्होंने की थी। इसके बाद क्या? सर्वप्रथम व्यापक व विस्तृत संधि 1817 में कोटा में हुई थी। अंतिम संधि सिरोही रियासत में 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह के काल में हुई थी। इसके बाद क्या? 1857 नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति के कारण। राज्यों के फर्स्ट है राज्यों के आंतरिक मामलों में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। दूसरा, धार्मिक व आर्थिक शोषण, सामंतों के अधिकारों पर कठोराघात। चाकरी क्या है? सामंतों द्वारा राजाओं के समक्ष अपनी सेनाओं को प्रस्तुत करना ही चाकरी कहलाता है। अफीम खेती पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट, कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति। गो निषेध नीति। नोट मुख्य पॉइंट। राजपुतानों में सर्वप्रथम संधियों का उल्लंघन करने वाला शासक जोधपुर कौन था? जोधपुर के मानसिंह राठौड़ एवं भरतपुर के रणजीत सिंह थे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय राजस्थान का AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल व रोटी। कमल के फूल का प्रयोग भारतीय सैनिक जबकि रोटी का प्रयोग जमींदार सामंत करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। फर्स्ट नसीराबाद सैनिक छावनी। कौन सी? नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में। राजस्थान ये जो नसीराबाद छावनी है सैनिक छावनी, ये राजस्थान की सबसे प्रमुख सैनिक छावनी है। इसमें 4 सैन्य टुकड़ियाँ थी। कितनी? 4 सैन्य टुकड़ियाँ। ये फर्स्ट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तीसरी है मुंबई लांसर्स और चौथी है मेरवाड़ा लांसर्स। दूसरी है सैनिक छावनी ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर। इसमें मेयर लीजियन एक बटालियन थी और एक है खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर भी, इसमें थी भी लीजियन। इन दोनों ही सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति के समय कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट है देवली टोंक।
सैनिक छावनी। इसके बाद है नीमच एमपी सैनिक छावनी। और लास्ट है एरेनपुरा पाली सैनिक छावनी, इसमें जोधपुर लीजियन बटालियन थी। 1835 की बात है ये। नेक्स्ट बात करते हैं रियासत और शासक और पॉलिटिकल एजेंट पीए। हाँ, तो जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। नेक्स्ट जयपुर। जयपुर के कौन थे शासक? सवाई राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर ईडन। मेवाड़ उदयपुर के शासक कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। और कोटा रियासत के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? महारावल दलपत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर रोक। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही के कौन थे? महारावल शिव सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर होल। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह अल्पायु। और मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के अनुसार भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट निक्सन था। इसमें महत्वपूर्ण है जो पॉइंट है राजपूताना रेजिडेंसी। ये क्या? इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू। 1845 में बनाया गया था। राजपूताना जो रेजिडेंसी थी इसकी स्थापना 1818 में दिल्ली के प्रधान या मुख्य अधिकारी एजेंट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना पर ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डेविड ऑक्टर लोली। डेविड ऑक्टर लाली। और जो 1857 जो राजपूताना रेजिडेंसी है वो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। 1832 में अजमेर मेरवाड़ा मुख्य अधिकारी कौन था? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल प्रथम मिस्टर लोकेट। और इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू में 1845 में। नेक्स्ट है क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण थे। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय सैनिकों को ब्राउन लेस राइफल दे रखी थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई जिसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का घोल लगा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है बैरकपुर छावनी कोलकाता में। कौन सी? बैरकपुर छावनी कोलकाता में 34वीं रेजिडेंट के ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे। कौन सा? मंगल पांडे पर राइफल का प्रयोग का दबाव बनाए जाने के कारण 29 मार्च 1857 ईस्वी को पांडे ने हडसन व बोग नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। नेक्स्ट इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे की फांसी का विरोध करते हुए मेरठ यूपी के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजाया एवं दिल्ली की तरफ कूच किया। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जिन्हें क्रांति का नेता एवं दिल्ली को क्रांति का केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर को कैद कर अंग्रेजों ने रंगून जेल म्यांमार में कैद किया जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी और रंगून जेल में ही इनका मकबरा बना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बहादुर शाह जफर की अनुपस्थिति में क्रांति का नेतृत्व उनके सेनापति बख्तान खां ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट 19 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की सूचना सर्वप्रथम एजीजी पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू सिरोही पहुंची। नेक्स्ट पॉइंट है पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर अजमेर से दो मेर लीजियन की टुकड़ियां एवं कोटा से डीसा यूरोपियन टुकड़ियां अजमेर बुलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट अजमेर में सुरक्षा कर रही 15वीं बीएनआई को नसीराबाद भेजा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। यही कारण राजस्थान में क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अब सैनिक विद्रोह के। राजस्थान के सैनिक विद्रोह। फर्स्ट इसमें नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 को। पॉइंट 15वीं बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। विरोध का कारण गठन 20 नवंबर 1818 को। 15वीं बीएनआई को अजमेर की सुरक्षा से हटाकर नसीराबाद भेजना। नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं बीएनआई के सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा न्यूबरी से सवाल जवाब करने पर संदेह की स्थिति उत्पन्न होना। नेक्स्ट पॉइंट 28 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह के दौरान कर्नल न्यूबरी मेजर पिचर्ड
स्पार्टी रायडू एवं कोल्टन नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिकारियों को दिल्ली जाने से रोकने हेतु वाल्टर एवं हिथकोट ने मेवाड़ सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का पीछे किया लेकिन असफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 जून 1857 ईस्वी को नसीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल। नेक्स्ट पॉइंट, नसीराबाद में निवास कर रहे अंग्रेज परिवारों को जोधपुर आने को तख्त सिंह ने कहा। जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी अंग्रेजी अधिकारी का हृदयाघात से निधन हो गया। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 नेतृत्व किया था हीरालाल बेग और मोहम्मद अली ने। नीमच के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एबोट, कप्तान मैकडोनल। एबोट ने सैनिकों का विद्रोह न करने हेतु कुरान व गंगा की कसम दिलाई। 3 जून को रात्रि 11 बजे नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत। नीमच छावनी को लौटते हुए 5 जून 1857 ईस्वी को सैनिक देवली टोंक सैनिक छावनी पहुंचे। देवली से कोटा होते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया एवं रास्ते में बंधक अंग्रेजों के परिवारों को जंगलों में छोड़ दिया। नीमच के सैनिकों को रोकने हेतु हार्ड केसल, हिथकोट एवं पैट्रिक लॉरेंस ने पीछे किया लेकिन असफल रहे। 20 जून 1857 ईस्वी को सैनिक दिल्ली पहुंचे। जंगलों में भटकते 40 अंग्रेज परिवारों की रक्षा हेतु मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स पहुंचा। मेजर सावर्स अंग्रेजों सहित डुंगला गांव में रुदाराम नामक किसान के घर शरण ली। स्वरूप सिंह ने इनकी सहायता हेतु डुंगला गांव पहुंचकर इन्हें उदयपुर ले जाता एवं पिछोला झील स्थित जग मंदिर में शरण देता है। नोट, नीमच में दूसरा विद्रोह बचे हुए सैनिकों ने 12 जून 1857 को किया। देवली टोंक छावनी में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया। ब्यावर अजमेर सैनिक छावनी व खेरवाड़ सैनिक छावनी में कोई विद्रोह नहीं होता है। एरिनपुरा सैनिक छावनी 21 अगस्त 1857। सैनिक बटालियन जोधपुर लीजियन पूर्विया सैनिक, इनको पूर्विया सैनिक भी कहते हैं। कुल 2000 सैनिक थे, 1400 पैदल और 600 घुड़सवार सैनिक। जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक अनादरा रोहा गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने हेतु गए हुए थे। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। पूर्विया जोधपुर लीजियन सैनिक 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पहुंचकर मोती खां व तिलकराय व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाते हैं। एरिनपुरा के सैनिक आसोद जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना से शिवनाथ सिंह पराजित हुए। एरिनपुरा के सैनिक अहवापाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की शरण में गए। सैनिकों के समर्पण हेतु अब्बास अली एवं एक अन्य दूत पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचे लेकिन समर्पण पर सहमति नहीं बनी। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करते हुए बिथोड़ा पाली में अपना पड़ाव डालते हैं। जोधपुर की सेना का क्रांतिकारियों पर कार्रवाई न करने पर सेना को द डांसिंग ओर्डिलाइज और रिबेल्स शब्द का प्रयोग जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने किया। 7 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना ने क्रांतिकारियों का घेराव किया। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा कहाँ है? पाली में। किसके मध्य हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह सेनापति कौन थे? ओरनाल्ड सिंह पंवार, राजमल लॉर्ड और हिथकोट। ओरनाल्ड सिंह पंवार मारे गए। विजय कौन हुआ था? कुशल सिंह। बिथोड़ा युद्ध के विजय के पश्चात क्रांति को दबाने के लिए पैट्रिक लॉरेंस व मैक मॉसन संयुक्त सेना लेकर पहुंचे। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। कहाँ? पाली में। उपनाम काले गोरों का युद्ध। मध्य कुशाल सिंह चंपावत व मैकमोहन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और पैट्रिक लॉरेंस एजीजी। विजय कौन हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में मैकमोहन मारा गया जिसे आवा के किले पर लटकाया गया। नोट, चेलावास विजय के उपलक्ष्य में आवा पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया।
मारवाड़ में बढ़ते विद्रोह के दमन का आदेश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को दिया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आदेशानुसार नसीराबाद, अजमेर एवं पालनपुर गुजरात की संयुक्त सेना का गठन कर सेनापति होम्स को बनाया जाता। होम्स 20 जनवरी 1858 ईस्वी को सेना सहित आवा दुर्ग पहुंचता है। 23 जनवरी 1858 को खुशाल सिंह चंपावत आवा का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में पहुंचे। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को होम्स ने क्रांतिकारियों का दमन कर आवा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। आवा पाली से सुगाली माता की मूर्ति होम्स उठाकर अजमेर ले आया। तत्पश्चात इस मूर्ति को राजकीय संग्रहालय पाली में रखा गया। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के समय इस मूर्ति को पुनः वसुंधरा राजे ने आह्वा पाली में स्थापित करवाया। खुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी एवं 1857 क्रांतियों की आराध्य देवी सुगाली माता है। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को नीमच एमपी में खुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। खुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग 8 अगस्त 1860 का गठन किया गया। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को खुशाल सिंह को बरी किया गया। महत्वपूर्ण: राजस्थान में सबसे ज्यादा तोपों की सलामी 21 मेवाड़ के महाराणाओं को। क्रांति का प्रथम जन विद्रोह भरतपुर जन विद्रोह माना जाता है। राजस्थान की क्रांति का गढ़ कोटा के किले को कहा जाता है। राजस्थानी राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ राजस्थान में शाहपुरा को कहा जाता है। ये फर्स्ट 1857 की क्रांति का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।